रिंकू सिंह के लिए हमें चाहिए वीरूबा और हर्षा भाई से सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच, पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। रिंकू सिंह भाई एक ऐसे क्रिकेटर है जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पूरे देश में है, पूरी दुनिया में, क्योंकि मेहनत करके आए हैं जी। ऐसा नहीं कि लड़का कोई आ गया बीच में और किस्मत चल गई, रन बनते गए। बहुत मेहनत करके, बहुत चीज़ें उनके खिलाफ थी, उन सब से आगे आकर उन्होंने जो भी हासिल किया वो किया उन्होंने। तो इसीलिए सब जब भी बैटिंग करने आते हैं, एक ऐसे प्लेयर हैं सब उम्मीद करते हैं रिंकू सिंह रन बनाए जी। लेकिन अगर रिंकू से कहा जाए कि कोई एक वरदान मांगो, वो एक ही कहेंगे, सर अगली बार इम्पैक्ट सब निकाल दीजिए। थोड़ा ऊपर इम्पैक्ट सब निकाल दीजिए ताकि मैं बल्लेबाज के तौर पे खेलूं। वो आंद्रे रसेल में मेरे में फर्क है। हाँ। वो रसेल अपनी भूमिका निभाए, मैं अपना काम करूं। ठीक है, अपनी नॉन सिलेक्शन के बारे में शायद वो गुहार ना लगाए बीसीसीआई को, लेकिन एक दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे ये इम्पैक्ट सब हटा दो। अब तो कप्तान ने भी बोल दिया एक बड़े पॉडकास्ट पे, तो इम्पैक्ट सब पर हम बाद में आएंगे। लेकिन रिंकू सिंह के लिए एडवाइस चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल दौर है क्योंकि इंडिया के लिए इतने सारे रन, इतने तेज रन बनाने के बाद भी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है, तो अपने आप से क्या कहें ये समय? कुछ नहीं, बस कोशिश करें कि रन बनाएं, क्योंकि किसी के कहने, इनके कहने से या कोई इनके लिए कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ना जब तक इनका बल्ला कुछ ना कहे। तो इस साल बल्ला अगर बोलेगा तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ और बोलने की ज़रूरत है। अपना सर नीचे रखें, खेलें, रन बनाएं, बने तो भी खुशी से जाएं, ना बने तो भी खुशी से जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में जहाँ से आए ना उससे बहुत कुछ दे दिया है क्रिकेट ने। अब आगे कुछ ना भी मिले तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहें। अमेरिका जा रहे हैं, उम्मीद करें कि अगर मौका मिले तो वहाँ पर जाकर भारत के लिए मैचेस खेले, जिताएं उनको। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो उनको वो कर सकते वो करें, जो पिछले साल कर रहे थे, जो भारतीय टीम के लिए करते हैं। अगर एक बार उस स्टैट पे दोबारा नज़र डाल लें तो उनका जो स्टैट भारत के लिए खेलते हुए ना, कमाल का स्ट्राइक रेट है, कमाल की एवरेज है। और मैं सरप्राइज रहा था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ तगड़ी बल्लेबाजी की है जब T20 खेले थे उनके खिलाफ। ये देखिए 89 का एवरेज, 176 का स्ट्राइक रेट है। इंटरनेशनल है ये डोमेस्टिक नहीं है, ये IPL के आंकड़े नहीं है। 11 मैच में 356 रन, और इसमें से 5 मैच तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले उन्होंने जी। और एक मैच में शायद 20 for 3 पे आए थे, बिल्कुल, और 200 के बाद लेकर गए थे, बिल्कुल। लेकिन एक वीरू बहुत बड़ी बात कह गए। मैं रिंकू को पहचानता नहीं हूँ उतना, लेकिन उनकी सोच वैसी है कि नहीं इसीलिए मैं जानता नहीं हूँ कि वीरू ने क्या जहाँ पे थे क्रिकेट आपको काफ़ी बुलंदियों तक ले गया है। तो ये ग्रेटफुल रहे आप कि यार मुझे क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है। अगर आप सोचो पर मुझे ये नहीं मिला, पर मुझे वो नहीं मिला, तो आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बस जिस रास्ते से आप चलते आए ना, उसी रास्ते को अगर बढ़ाते चाहे तो रिंकू को नहीं रोक सकता। तो यानी कि गिलास आधा खाली नहीं है, गिलास आधा और भर सकता है। कई बार इस आधा उम्र में रिंकू का ग्लास 90% फुल है, और भरेगा आने वाले वर्षों में। उम्मीद यही करते हैं। इस उम्र में जब इस तरह के सेटबैक्स आते हैं तो एक टेंडेंसी हो सकती है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, अरे कप्तान को मैं पसंद नहीं। ये इस लेवल पे नहीं आती, ये उस लेवल पे भी आती है जब आप 15 साल खेल के दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। लेकिन ये सोचना गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि रिंकू को जितना मैं जानता हूँ, जब वो पंजाब में मेरे साथ थे, नेट में बल्लेबाजी करते थे, बहुत बातें करता था मैं उनसे, उनको कुछ नहीं पड़ी है दुनिया की। गुड, कुछ नहीं पड़ी है दुनिया की। तो वो एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि वीरू भैया मैं कैसे IPL के मैचेस खेल सकता हूँ। तो मैंने एक ही चीज़ कही थी कि तुम स्पिन बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन IPL में आपको फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलनी आनी चाहिए और वो फास्ट बॉलिंग पे प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने कहा क्या? मैं कहा गिली टेनिस बॉल से करो, प्लास्टिक बॉल से करो, स्विंग वाली बॉल से करो, क्योंकि जितनी बैटिंग आप फास्ट बॉलिंग के खिलाफ करोगे उतनी बैटिंग इंप्रूव होगी, तो आप उतनी जल्दी आगे पहुंचोगे जी। और वो साल है पंजाब से निकले और KKR गए और KKR से देख ले, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो अपनी तैयारी करके आए हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो चुपचाप अपनी तैयारी करके आते हैं, रिंकू सिंह उनमें से एक है। उनको कुछ नहीं पड़ा है। बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं, उनको ये है कि यार ठीक है मुझे खिला लिया, मतलब ले लिया तो मैं खेल लूँगा, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। सिर्फ तो ये माइंडसेट से आते हैं रिंकू सिंह। सिर्फ 90 गेंदें खेली है इस सीजन, क्या अपनी छवि के शिकार है? विक्टिम ऑफ हिज ओन इमेज करे, फिनिशर की तरह मुझे देखा जा रहा है, ऊपर ना भेजने का कुछ तो बनता है कि मैं सोच सकता हूं अगर वो आंकड़े देख के आप कहें कि ये फिनिशर है, लेकिन उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखिए। वो ऐसे वैसे नहीं है कि सिर्फ 20 बॉल में मारते आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में उनकी औसत 55 या 60 कुछ है। इसका मतलब लंबी बारियां खेलते हैं, वो बल्लेबाज हैं, सिर्फ हिटर नहीं है। तो इसलिए मैं सीजन के शुरू से कहता आ रहा हूं कि आप उनको फिनिशर के तौर पर मत देखिए, लेकिन
जब शुरुआत हुई इस सीज़न की तो उन्होंने वेंकटेश अय्यर को आगे किया और रिंकू को पीछे किया। वेंकटेश के 2 अर्धशतक बन गए तो उनको लगा शायद ये ठीक ठाक चल रहा है। फिर 3 नंबर पे अंगक्रिश रघुवंशी को लिया उन्होंने। मुझे लगा अगर ऊपर भेजना ही था तो वेंकटेश अय्यर ओपनर भी रह चुके हैं, वो आगे चले जाते और रिंकू 5 पे आ जाते। अगर रिंकू 5 पे आते तो गेंदें ज़्यादा खेलते। 90 गेंदें थोड़ी ना कुछ होती हैं पूरे सीज़न में। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प डिटेल बातचीत हुई है और आई एम श्योर जो एक्सपर्ट्स की ओर से बात हुई है ये थी सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पार्ट बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।